Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today we are going to start our chapter 3rd. In our previous video we were completed our chapter 1 and 2. Now we will start our chapter 3. So all my dear students, please open your computer book in page number 25. Okay. So open page number 25, chapter 3. The name of the chapter is Introduction to Windows Basics. इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ बेसिक्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ बेसिक्स। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर कंप्यूटर बुक also with me and open page number 25. Okay, chapter 3, Introduction to Windows Basics. In this chapter we will learn about Introduction to Windows Basics, starting Windows, desktop parts, wallpapers, icons, cursors, taskbar, gadgets, shortcut buttons in Windows. The topics we will learn today in this lesson. Okay, so now we will start our chapter. In order to start a work, every computer needs software called operating system. हमको अगर किसी कंप्यूटर को वर्क स्टार्ट करना है, ओपन करना है या उस पर वर्क करना है, तो उसके लिए उस कंप्यूटर में हमको पहले हमारे पास कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी होता है विच कंट्रोल एंड मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का सारी जो एक्टिविटी होती है उसको करता है। Windows is an operating system program which controls and manages all these activities। और जो Windows होता है, जो हमारा चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम होता है जो कि हमारी कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का और मैनेज करने का वर्क करता है। विंडोज़ इज़ ए GUI। अब यहाँ पे GUI का फुल फॉर्म आपको आगे दे रखा है। GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो हमारा विंडोज़ होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है विंडोज़ को? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। ओके, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि हु डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ओके, यहाँ पे लिखा है आपको रोबो फैक्ट में, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो बिल गेट्स यहाँ पे आपको जिनका फोटो देख रहे हैं वो बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन डेवलप्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर 1983। और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका सबसे फर्स्ट पहला जो वर्जन था वो 1983 में डेवलप किया गया था बिल गेट्स द्वारा। अब लिखा है यहाँ पे स्टार्टिंग विंडोज़ 10। अब जो हम आज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं उसका वर्जन यहाँ पे आपको 10 दे रखे हैं। 10 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो विंडोज़ 10 है उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब जब भी हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तब क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या होता है। तो लिखा है यहाँ पे, व्हेन वी प्रेस द पावर बटन ऑफ ए कंप्यूटर इट स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट होने लगता है। दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने लगता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस जो कहलाती है उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग बोलते हैं। तो जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तब कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होने लगता है। और ये स्टार्ट होने की कंप्यूटर की ये स्टार्ट होने की प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ए कंप्यूटर बूट्स वी सी द फर्स्ट स्क्रीन। और जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमको दिखाई देती है वो कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन होती है विच इज विल डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप।
और जिसे हम डेस्कटॉप के रूप में देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो डेस्क स्क्रीन होती है वो सबसे पहली स्क्रीन हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे, पेज नंबर 26 पर। ओके, पेज नंबर 23, ये आपका पेज नंबर 26 पर। अब लिखा है यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ विंडोज 10। अब जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से फीचर्स हमको मिलते हैं जिसको हम याद रखना है, तो देखेंगे। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज लॉन्च इन ईयर 2015 बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया है। इट कम्स विथ द फॉलोइंग फीचर्स, और उसमें जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं वो यहाँ पे हमको पॉइंट वाइज समझना है। देखेंगे हम यहाँ पर आप इसको। इट इज़ a GUI based operating system which allows to interact with graphical pictures called icons। जो Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें ग्राफिकल पिक्चर्स ओलो करता है किसके रूप में, जिसको हम आइकॉन्स कहते हैं। सेकेंड लिखा है यहाँ पे आपको, वी कैन सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स वेरी क्विकली। और जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम किसी भी फाइल या फोल्डर को बहुत ही फास्ट जल्दी से सर्च कर सकते हैं। थर्ड लिखा है, एवरीथिंग इज अरेंज अंडर डिफरेंट फाइल्स। और उसमें जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होती है, वो अलग अलग फाइल्स में उसको हम अरेंज में हमको यहाँ पे मिलती है। इट हैज़ ए टास्क बार दैट शो द एप्स दैट आर रनिंग। और जो विंडोज़ 10 में जो टास्क बार होती है उसमें जो भी हम एप्लीकेशंस ओपन करके रखते हैं, मतलब जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो वहाँ पे हमको शो होती है। कहाँ पर शो होती है? हमारी टास्क बार पर शो होती है। मतलब जो विंडोज़ 10 की जो टास्क बार होती है उसमें हम जो भी एप्लीकेशंस ओपन कर के रखे हैं या जो एप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमको टास्क बार पर शो होती है, दिखती है। विंडोज़ 10 allows मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब होता है रन 2 और मोर प्रोग्राम्स टुगेदर। मतलब विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं। वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप इन विंडोज़ 10। और जो विंडोज़ 10 होता है उसमें हम अलग अलग डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको विंडोज़ 10 जो है उसके डेस्कटॉप पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो लिखा है आपको डेस्कटॉप कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 10। अब विंडोज़ 10 के जो कंपोनेंट्स हमको डेस्कटॉप पे मिलते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। लेट्स लर्न द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज़ 10 डेस्कटॉप एंड टास्क बार। जो विंडोज़ 10 के जो डेस्कटॉप होते हैं और टास्क बार होते हैं उस पर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे फोटो में, और उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 27 पर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप। जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपका जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तब आपको ऐसी स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर आती है, आपके मॉनिटर पर आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। ये हमारी टास्क बार, सबसे नीचे जो टास्क बार होती है, ये हमारे आइकॉन्स होते हैं। ओके, इन सब के बारे में हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पेज नंबर 27 पर। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमको यहाँ पर स्टार्ट मेनू। क्या लिखा है यहाँ पे? स्टार्ट मेनू। तो हमारा स्टार्ट मेनू सबसे फर्स्ट में आपका जो डेस्कटॉप होता है उसके यहाँ पे हमको मिलता है ये स्टार्ट मेनू। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे छोटा सा होता है सबसे लास्ट में नीचे, ये होता है हमारा स्टार्ट मेनू। अब इसका क्या यूज़ होता है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे। द स्टार्ट मेनू इज लाइक ए रोड मैप फॉर योर कंप्यूटर। जो स्टार्ट मेनू होता है वो हमारा मैप के रूप में, कंप्यूटर में रोड मैप के रूप में, कंप्यूटर के रूप में हम इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं। इट लॉन्च एप्लीकेशंस, शट डाउन योर कंप्यूटर, एक्सेस सिस्टम सेटिंग एंड मच मोर। और जो स्टार्ट मेनू होता है इसमें हम ये अलग अलग एप्लीकेशंस लॉन्च कर
करता है शट डाउन योर कंप्यूटर के लिए, जो मतलब अगर हमको हमारा कंप्यूटर शट डाउन करना है उसका ऑप्शन हमको इस पर मिलता है। और एक्सेस सिस्टम सेटिंग्स एंड मच मोर, और सिस्टम की जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की जो अलग अलग टाइप की सेटिंग्स होती है वो भी हमको हमारे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करने पर मिलती है। जैसे हम यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं हमारा स्टार्ट मेनू यहाँ पर पता रखा है कि हमारा स्टार्ट मेनू होता है, इसमें हमारे को ये अलग अलग ऑप्शंस होती है, सेटिंग्स होती है, जिसका यूज़ कर हम हमारा वर्क को आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट लिखा आपको सर्च बॉक्स, सेकंड पॉइंट लिखा हमारा सर्च बॉक्स। ओके, तो सर्च बॉक्स के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। जस्ट नियर द स्टार्ट बटन द बॉक्स द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट। ओके, हमारा जो यहाँ पर स्टार्ट बटन स्टार्ट मेनू होता है, ये हमारा स्टार्ट मेनू होता है जस्ट पास में यहाँ पर ये हमारा सर्च बॉक्स होता है। यहाँ पर हम जो भी फाइल्स या फोल्डर्स के बारे में हमको सर्च करना है यहाँ पर टाइप करके हम सर्च कर सकते हैं। तो लिखा है जस्ट नियर द स्टार्ट बटन द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट, इट अलो टू क्विक सर्च योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एट ए पॉइंट राइट फ्रॉम द टास्क बार। यहाँ पे हम जो भी हमको सर्च करना है क्विकली हम यहाँ पर इसके जो सर्च बॉक्स यहाँ पर है इसमें टाइप कर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हमारा टास्क व्यू एंड टाइम लाइन, इसके बाद हम देखते हैं हम द टास्क व्यू बटन अलो यू टू मैनेज योर virtual desktop and move application windows between them. The timeline तो लिखा है यहाँ पे आपको द टास्क व्यू बटन allow you to manage your virtual desktop and move application windows between them. The timeline buttons allows you to again manage your virtual desktops but also view websites and files that have been used for the last 30 days if you choose to activate it. सॉरी फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है आपको पिंड ऐप। पिंड ऐप क्या के बारे में आप समझेंगे कि applications that use commonly can be pinned to your taskbar। अब पिंड एप्स मतलब जो ज़्यादातर यूज़ हम सामान्यतः जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते ही हैं, जो हमारे काम में आती रहती है, उसको हम टास्क बार पर ला सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज हैज़ ए कपल ऑफ वेज दैट इट पिन फॉर यू। ओके, यहाँ पे हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस उसको पिन कर सकते हैं और हमारे टास्क बार पर ला सकते हैं। लिखा है नेक्स्ट में हम टास्क बार, इफ़ एन एप्लीकेशन इज ओपन एंड हैज़ नॉट बीन पिन्ड टू द टास्क बार इट विल शो इन द टास्क बार। जैसे हमने जो एप्लीकेशंस हमको कॉमनली यूज़ करते हैं वो टास्क बार पर हम सेट कर रखा है, उसको टास्क बार पर पिन कर रखा है। बट ऐसी एप्लीकेशंस जो हमने ओपन कर रखी है जिसको हमने हमारे टास्क बार पर पिन नहीं कर रखा है वो भी टास्क बार उन एप्लीकेशंस को भी अपनी टास्क बार पर शो करती है, दिखाती है। ये आपकी टास्क बार होती है नीचे सबसे आपकी डेस्कटॉप पे सबसे नीचे, जिस पे आपका ये स्टार्ट मेनू भी होता है, सर्च बॉक्स भी होता है और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग डेट एंड टाइप के लिए ऑप्शन होता है। ये सारे ऑप्शंस आपको हमारी टास्क बार पर मिलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे लिखा है पेज नंबर 28 पर, पेज नंबर 28 पर लिखा है आपको नेक्स्ट पॉइंट नोटिफिकेशन ट्रे एंड क्लॉक। जो नोटिफिकेशन ट्रे और क्लॉक होती है ये भी हमको हमारी टास्क बार पर मिलती है। तो लिखा है इसमें द नोटिफिकेशन ट्रे शोज icons of applications that are running in the background and provides access to internet and sound settings। जो नोटिफिकेशन ट्रे होती है ये भी हमको हमारे टास्क बार पर मिलती है, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और साउंड्स की सेटिंग्स करने के लिए। साउंड से रिलेटेड अगर कोई सेटिंग करना है तो हम नोटिफिकेशन ट्रे पर जाकर
सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द क्लॉक डिस्प्लेस द करंट टाइम एंड डेट, और जो नोटिफिकेशन ट्रे होती है जिस पे हमको हमारी क्लॉक घड़ी भी मिलती है, जिस पे हम हमारा टाइम भी, करंट टाइम जो चल रहा है वो देख सकते हैं, और जो डेट है वो भी वहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हमारा सिस्टम ट्रे पर, सॉरी, नोटिफिकेशन ट्रे पर हमारा ये डेट एंड टाइम देख सकते हैं कि ये हमारा टाइम है 10:41, 10 बज रहा है, 41 मिनट हो रहा है और 5 सेकेंड हो रहे हैं, और AM है। और यहाँ पे हम डेट भी दे सकते हैं कि जुलाई मंथ चल रहा है, ईयर दे रखा है यहाँ पे 2016, डे दे रखा है मंडे जुलाई 18, 2016। ऐसे हम यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं और डेट भी देख सकते हैं और ईयर भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे आपको एक्शन सेंटर। द एक्शन सेंटर इज विंडोज मेन नोटिफिकेशन सिस्टम। Any side out notification that you receive will be stored in this panel unit. You clear them. The Action Center also provides quick access to system features such as Wi-Fi, Bluetooth and projector. और जो एक्शन सेंटर होता है इसमें हमको ये 3 ऑप्शंस मेनली हम इसमें यूज़ करते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ और प्रोजेक्टर। हमको इसको फाइंड करने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्शन सेंटर पर जाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई अगर यूज़ करना है हमको तो इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ कर सकते हैं, और प्रोजेक्टर के लिए सेटिंग हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हमको डेस्कटॉप आइकॉन्स। अब डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर इसको समझेंगे। तो लिखा है ए स्मॉल इमेज, सॉरी sorry, a small image of a program on the desktop is known as icon। जो हमारा डेस्कटॉप होता है उस पर जो छोटे छोटे फोटोज ये होते हैं आपके लेफ्ट साइड में, जो छोटे छोटे फोटोज होते हैं जैसे रिसाइकल पिन है, दिस पीसी है, नेटवर्क है, कंट्रोल पैनल है, ये जो छोटे छोटे फोटोज जो आप आपके डेस्कटॉप पे देखते हैं ये होते हैं हमारे डेस्कटॉप आइकॉन्स। क्या होते हैं ये डेस्कटॉप आइकॉन्स होते हैं। Icons are small pictures that represent files, folders, programs and other items। और जो स्मॉल छोटे छोटे जो फोटोज हम यहाँ पे देखते हैं, ये छोटे छोटे जो आइकॉन्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये या तो कोई सी फाइल हो सकते हैं, फोल्डर हो सकते हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं, या और कुछ भी हो सकते हैं। यू आर फ्री टू एड यूर ओन, और यहाँ पे हम हमारा खुद का आइकॉन, फाइल या फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सब मोस्ट कॉमन आइकॉन्स आर, अब जो डेस्कटॉप पर हमको सामान्यतः जो आइकॉन्स मिलते हैं या दिखाई देते हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं, उनके नेम क्या क्या हो सकता है, दिस पीसी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ये दिस पीसी आइकॉन है, नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, रिसाइकल बिन, ये रिसाइकल बिन है, और कंट्रोल पैनल एक्सेट्रा, ये आपका कंट्रोल पैनल। ये सामान्यतः हमारे कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होते हैं उस पर ये सामान्यतः ये आइकॉन्स हमको हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं या मिलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर ओपन करेंगे, पेज नंबर 29 पर। लास्ट टॉपिक है हमारा डेस्कटॉप। अब जो डेस्कटॉप है हमने जब लेसन स्टार्ट किया था ये, तभी हमने देखा था कि जब हम कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं तब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने लगता है, और सबसे फर्स्ट में जो स्क्रीन हमको दिखाई देती है वो हमारा डेस्कटॉप होता है। तो लिखा है यहाँ पर डेस्कटॉप के बारे में, द डेस्कटॉप शोज योर डेस्कटॉप आइकॉन्स एंड हैज़ ए कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड इमेज कॉल्ड वॉलपेपर। अब जो डेस्कटॉप होता है इसके बारे में बता रखा है हमारा हमें कि जो डेस्कटॉप होता है वो हमारे जो भी डेस्कटॉप पे आइकॉन्स होते हैं उसको होल्ड करके रखता है, उनको वहाँ पे अपने पास रखता है, और उसका जो बैकग्राउंड इमेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। हमारे डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड इमेज होता है उसको हम वॉलपेपर बोलते हैं। यू कैन चेंज द वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड इमेज होता है उसको हम हमारी इच्छा अनुसार हमको अगर चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा 3 कम्प्लीटली हमने पढ़ लिया है। अब चैप्टर हमने पढ़ लिया जिसमें हमने कंप्यूटर के में इसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक जो हमने सारा देख लिया यहाँ पर, इस विंडोज़ 10 के बारे में देख लिया हमने, और उसके जो फीचर्स हैं
क्या क्या फीचर्स विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए और उसको डिटेल में स्टार्ट मेनू, सर्च बॉक्स, टास्क व्यू, टाइमलाइन, पिन ऐप, टास्क बार, नोटिफिकेशन ट्रे एंड क्लॉक, एक्शन सेंटर, डेस्कटॉप आइकॉन्स और डेस्कटॉप, ये सारे ऑप्शंस टॉपिक्स इस हमने आज पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब पेज नंबर 29 जहाँ पे हमें लास्ट टॉपिक पढ़ा है, उसी पर पेज नंबर 29 पर आपको एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है। उसमें क्वेश्चन लिखा है बिलो इज गिवन द कंप्यूटर सिस्टम ट्रे। यहाँ पे आपको सिस्टम ट्रे दे रखा है, ये फोटो दे रखा है, इसको देखना है। लुक एट द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको इस फोटो को देखना है, जो सिस्टम ट्रे पे आपको ये दिख रखा है, क्लॉक दे रखा है, डेट टाइम दे रखा है। इसको देखकर ये जो इसके पास में जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको पढ़ना है और उसके आंसर्स यहाँ से फाइंड करके आपको आपके होमवर्क में इसमें कंप्लीट करना है। तो इट इज़ योर होमवर्क टू डू एक्टिविटी फर्स्ट। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, समझना है, उसका आंसर्स यहाँ से फाइंड करके यहाँ पर पेंसिल से राइट करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको अच्छे से इसको करना है। ओके, थैंक यू।